जादुई स्पर्श। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? वाणी का खूबसूरती का घमंड उस समय टूटा जब दिग्विजय ने बिना लाग लपेट अपने दिल की बात कह दी। लेखिका सुमन वाजपेयी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं आज की कहानी। कार पार्किंग में खड़ी कर मैं लिफ्ट की ओर बढ़ी। मेरा ऑफिस 5वीं मंजिल पर है। कुछ नजरों ने मुझे बिल्डिंग में प्रवेश करते समय देखा तो कुछ ने लिफ्ट में ठंडी आहें भरी। जानती हूँ, मेरे ऑफिस में भी कुछ आंखें मुझे छुप छुप कर देखती हैं। आदत हो गई है अब मुझे। बचपन से ही सुनते आई हूँ कि ईश्वर ने मुझे गजब की सुंदरता दी है और इसलिए मुझे देखने का लोभ पुरुषों के मन में जागता है और फिर मुझे पाने की चाह उनमें पैदा होती है। लेकिन वे नजरें सिर्फ मेरी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए नहीं उठती, मुझे केवल देखती ही नहीं बल्कि मेरे जिस्म को चीर कर रखने को आतुर रहती हैं। कभी मम्मी मेरी चिढ़ देखकर हंसकर कह देती हैं, बुर्का पहनकर चली जाया कर, ईश्वर ने तुझे रूप दिया है उसका आभार मान, क्यों कुड़ती रहती है हमेशा। अपनी खूबसूरती मुझे भी दे दी आपने, आपको भी तो यह सब झेलना पड़ा होगा। कभी मैं भी मजाक में कह देती। सहा नहीं, एंजॉय किया, बस खुद को बचाकर रखना चाहिए। किसी की आंखों को ना तो देखने से रोका जा सकता है, ना उनके चेहरे को घुमा सकते हैं, माँ ने हमेशा की तरह अपने बिंदास अंदाज में कहा। पता नहीं क्यों वह मम्मी की तरह मस्त और बिंदास नहीं रह पाती। तूने खूबसूरती मेरी ली पर गंभीरता पापा से ले ली है। मैं तो कहूंगी उनसे भी ज्यादा मास्टर है गंभीर बने रहने में। क्या रखा है हमेशा संजीदा बने रहने में। जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए, मुझसे कुछ सीख ले। वह मम्मी की तरह बनना चाहती है पर न जाने क्यों घर से बाहर निकलते ही अपने आप ही एक कठोर आवरण उस पर पसर जाता है। कोशिश करती है सामान्य बने रहने की। पहले हालांकि बहुत कोफ्त होती थी कि आखिर एक लड़की क्यों खुद को कहीं महफूज नहीं रख पाती, क्यों हर समय उसके रूप रंग कदकाठी और कपड़ों से उसे आका जाता है। स्कूल कॉलेज में लड़कों के फिक्रे सुनती हम बड़ी होती हैं, फिर जहां जहां से गुजरती हैं कमेंट उछाले जाते हैं। खैर, अब उतना फर्क नहीं पड़ता जितना पहले पड़ता था। मैं अपने में ही सिमटी रहने लगी हूँ, कम बोलती हूँ, काम से काम रखती हूँ और पुरुषों से दूरी बनाकर रखती हूँ। वैसे अगर इन पुरुषों की उपेक्षा करो तो यह और ज्यादा आपके जिस्म के हर कटाव का नापतोल करने लगते हैं। आहत जो होता है इनका ईगो। ऑफिस में सब जानते हैं कि मैं बहुत गंभीर किस्म की लड़की हूँ और फालतू बातें या गॉसिप करने में यकीन नहीं करती, इसलिए यहाँ मैं निश्चिंतता से काम कर पाती हूँ। सिर्फ काम पर फोकस होने के कारण प्रमोशन भी काफी जल्दी हो गया है। हालांकि मुझे देख फुसफुसाहटें जरूर होने लगती हैं। जिस दिन प्यार में पड़ेगी ना, इसके चेहरे पर भी कोमल पंखुड़ियों का रंग दिखने लगेगा, इसके होठों पर भी मुस्कान थिरकने को मचल उठेगी। अरे यार, इसे प्यार कैसे होगा, यह तो पुरुषों को पसंद ही नहीं करती, कहीं लेस्बियन तो नहीं। फिर एक ठहाका गूंजता और मेरे वहां से गुजरते ही चुप्पी छा जाती। क्यों हमेशा टारगेट बने रहना चाहती है, इन भौरों के सामने थोड़ा गुनगुन कर लिया कर, तब सब शांत होकर दुपक कर बैठ जाएंगे। शेफाली अक्सर टोकती है मुझे, मेरे साथ ही काम करती है, एक दूसरे के साथ लंच करना शुरू किया था तो एक रिश्ता सा बन गया है। दोस्ती तो नहीं कह सकती, पर हाँ, वह मुझसे कर लेती है बातें, शायद मैंने ही उसे छूट दी है। देख शेफाली, जिसे जो बोलना है बोले। ये समझते हैं कि मुझे पुरुष पसंद ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। बस कोई ऐसा जिंदगी में नहीं आया जिसे देख मन के तार झंकृत हो जाएं। राग मलकोस सुना है कभी? इस राग में युगल स्वरों में परस्पर संवाद अधिक होने से इसमें मधुरता टपकती है। यह एक मेडिटेटिव राग है। जब शिव तांडव कर रहे थे तो पार्वती ने इसी राग को सुनाकर उन्हें शांत किया था। मैं भी उसी मधुरता की चाह रखती हूँ जिसे पाकर मैं अपनी सुध बुध खो दूं, इस विश्वास के साथ कि मैं उसके साथ सुरक्षित हूँ, जो मेरे शरीर को अपनी जकड़न में बांधने के बजाय मेरी रूह में संगीत लहरिया उतार दे। सपने मीठे लगते हैं वाणी, पर हकीकत
खुदरी होती है। पुरुष की नजर स्त्री के शरीर को ही टटोलती है, इसलिए ऐसा तो कोई मिलने से रहा। कोई बैरागी अगर तेरी सुध बुध खो दे तो बात अलग है। शेफाली सही है या गलत मैं नहीं जानती, पर दिल कहता है कोई तो जरूर होगा जो मेरे मन की नरम धूप पर हौले हौले पैर रखता आएगा और उस पर प्यार की ओस बिखेर देगा। भीगी हुई ओस से सराबोर होना तृप्त करता है। आपके बारे में बहुत सुना है। आई रियली एडमायर यू मिस वाणी। जोनल ऑफिस से आया वह युवक सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एडमायर वॉट? जानते ही कितना हो मेरे बारे में। पहली बार मिल रहे हो और ठीक से परिचय तक नहीं है, फिर भी इस तरह की बातें। ज्यादा स्मार्टनेस चल नहीं पाती मिस्टर दिग्विजय। मेरे स्वर से झल्लाहट साफ झलक रही थी। सॉरी, पर आपके काम के बारे में सुना है, बस उसी की तारीफ कर रहा था। उसकी सकपकाहट पे एक मासूमियत थी। साफ लग रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। कुछ काम ऐसा फंसा कि उसे लगातार कई दिनों तक हेड ऑफिस आना पड़ा। उसकी नजरों में मुझे कभी वह लालसा नहीं दिखी जो अक्सर अन्य पुरुषों में दिखती है। कुछ अलग था वह। राग मलकौंस की लहरियां मेरे मन को तरंगित करने लगी थी। इच्छा होती थी कि वह सामने बैठा रहे। कई बार लगता कि काश यह भी मेरी खूबसूरती की तारीफ करे। क्या सचमुच यह वैरागी था जिसकी उपस्थिति में मैं अपनी सुध-बुध खोने लगती? प्यार का राग छेड़ दिया था उसने मेरे भीतर और मैं उसकी धुन पर थिरक रही थी। वाणी, आखिर हो ही गया तुझे प्यार। ऑफिस में सुखबुकाहट है कि तू बदल रही है। तेरे चेहरे पर छाई रहने वाली चट्टानी गंभीरता बर्फ की तरह धीरे धीरे पिघल रही है। इश्क की तपिश तुझे छूने लगी है। जानती है, तेरे चेहरे का नूर छलकते जाम जैसा दिखता है। नशा सुरूर बनकर तैरने लगा है तेरी आंखों में। दिखता है उसमें दिग्विजय का अक्स। मानो उस दिन शायरी की पूरी किताब ही खोल कर रख दी थी शेफाली ने मेरे आगे। मन कहता एक बार महसूस करे दिग्विजय को। उसके स्पर्श की चाह मुझे बेचैन कर रही थी। आज शाम घूमने चल सकते हो? पूछ ही बैठी मैं उससे। हम पार्क में एक बेंच पर बैठे थे, हरियाली को अपने आसपास जीते हुए। मैं उसके तिलिस्म में बंधी चुप थी। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? उसने पूछा। मैंने आंखों ही आंखों में उसे सहमति दे दी। मना कर ही नहीं पाई। उसका देखना ही काफी था मुझे पिघलाने के लिए। प्यार, मोहब्बत, इश्क, क्या नाम दूं इसे जो मेरी रूह से आकर लिपट गया है। वैसे ही जैसे पेड़ के तने से मुलायम टहनियां जाकर लिपट जाती हैं, वैसे ही जैसे हवा फूलों को छू उनसे अटखेलियां कर उन्हें झुकने को मजबूर कर देती हैं, वैसे ही जैसे जुगनू रात को रोशन कर देते हैं, वैसे ही जैसे प्यार हौले हौले से मन पर थपकी देता हुआ जिस्म के रेशे रेशे में समा जाता है। मुझे उस पल राग मलकौंस सुनाई दे रहा था। उसने जैसे ही मेरी उंगलियों को सहलाते हुए मेरी हथेलियों को छुआ तो लगा जैसे उंगलियों के बीच ही धूप उगाई है, एकदम नरम और कोमल, बिल्कुल उसके प्यार की तरह ओस में भीगी हुई। मैं महसूस कर पा रही थी उस मधुरता को जिसे मैं सचमुच अपने भीतर उतारना चाहती थी। मैंने उसके स्पर्श को अपने से बांध लिया। मेरे मन की नरम धूप पर हौले हौले पैर रख दिए थे उसने। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी मनोरंजन से भरी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।